नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और देख रहे हैं आप 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और बढ़ेंगे तेज रफ्तार खबरों की ओर। वैशाली में नाबालिग से दरिंदगी के 7 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शनों का दौर जारी। ग्राउंड जीरो पर मासूम से हुई बर्बरता की चीख चीख कर कहानी बयां कर रहे निशान। हत्या से पहले दरिंदों ने तोड़ डाले थे हाथ और पैर। घटनास्थल के पास पेड़ पर पॉलिथीन में लिपटा मिला पत्र, मामले की छानबीन जारी। वैशाली के मैनार में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर उबाल। मुजफ्फरपुर में निकाला गया कैंडल मार्च। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग। वैशाली में नाबालिग से रेप और हत्या के विरोध में गया में निकाला गया कैंडल मार्च। हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग। हाजीपुर में यूथ ब्रिगेड ने किया मैनार डीएसपी का पुतला दहन। दुष्कर्म और हत्या के मामले में प्रदर्शन। हाजीपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने मृत्यु छात्रा के परिजनों से की मुलाकात। हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। जमुई में मजार पर इलाज कराने गई महिला से दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी कातिब को किया गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण के दमड़ी असरफी उच्च विद्यालय में बच्चों से जबरन वसूली। अंक पत्र और प्रमाण पत्र के नाम पर वसूली। सीवान में 40 लाख की शराब पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 276 कांटों में जब्त की गई थी 14,361 लीटर शराब। बेतिया के मझौलिया में शराब बनाने के अड्डे पर छापेमारी। 800 लीटर कच्चा स्पिरिट बरामद। समस्तीपुर के खानपुर में बागमती नदी में पलटी नाव। 7 लोगों ने तैरकर बचाई जान, 1 लापता। बिहार में वायरल फीवर का कहर जारी। पीएमसीएच में शिशु वार्ड फुल। बच्चों के भर्ती होने का सिलसिला जारी। कैमूर के बरगाही गांव में झाड़ फूक करने वाले एक शख्स की पीट कर हत्या। गांव के 9 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। मोतिहारी में 3 युवकों को ट्रक ने कुचला। तीनों की मौत। हैदराबाद में करते थे मजदूरी। गुड्डा के पथरगामा में मशीन से कटी एक शख्स की 5 उंगलियां। बोकारो के बेरमो में बंद घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी। चतरा में बिजली की लापरवाही से ली 5 मवेशियों की जान। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। कोडरमा के सतगावा में पारिवारिक विवाद में महिला ने की आत्महत्या। इलाज के दौरान हुई मौत। कोडरमा पुलिस ने बाइक से जब्त की 40 लीटर देसी शराब। एक युवक भी गिरफ्तार। गोड्डा में दर्दनाक सड़क हादसा। ऑटो पलटने से एक बच्चे की मौत, 3 लोग घायल। घाटशिला के केंदाडीह में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। दुमका में रंगदारी मांगने वाले 4 अपराधी गिरफ्तार। अपराधी मुन्ना राय के नाम पर पोस्टर चिपका कर मांगी गई थी रंगदारी। हजारीबाग के करतियारपुर में 2 किलो अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। देवघर में होटल से एक शख्स का शव मिलने से सनसनी। बांका जिले का रहने वाला था पंकज कुमार सिंह। रामगढ़ के रजरप्पा में सड़क हादसे में 6 लोग घायल। स्कूटी को टक्कर मारने के बाद कार पलटी। गोल थाना क्षेत्र में वाहन की चपेट में आने से बच्चे की मौत। कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन में फिर हुआ हादसा। मेंटेनेंस का काम करने वाला मजदूर झुलसा। हजारीबाग के बड़का गांव में माइनिंग कंपनी में काम कर रहे कर्मचारी की मौत। भारी वाहन की चपेट में आने से गई जान। रामगढ़ के पतरातू में भी जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट। कई लोग जख्मी। चतरा के लावालौंग में मिनी ट्रक में लदा 506 किलो अफीम जब्त। 5 तस्कर गिरफ्तार। पटना के बीजेपी कार्यालय में लगे नमो टी स्टॉल में अद्भुत नजारा। गीत संगीत के जरिए विरोधियों पर निशाना। बॉलीवुड अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी का पटना में जोरदार स्वागत। बीजेपी कार्यालय में लगी पीएम मोदी की चित्र प्रदर्शनी का किया मुआयना। 8 अक्टूबर को एलजेपी कार्यालय में मनाई जाएगी रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि। पशुपति पारस ने जिलाध्यक्षों और सांसदों को दिए तैयारी के निर्देश। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने अजमेर में मांगी दुआ। नीतीश संभाले देश की बागडोर। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर की ताजपोशी। बिहार में कोरोना वैक्सीन लेने वालों का आंकड़ा 5 करोड़ के पार। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने टीके की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आरा में गांधी शताब्दी समारोह का आयोजन। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के साथ बिहार के कई मंत्री हुए शामिल। गया में आरजेडी ने जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस को स्मृति दिवस के रूप में मनाया। कार्यकर्ताओं ने किया नमन। रेलवे ने गोड्डा वासियों को दी सौगात। गोड्डा से रांची के लिए ट्रेन 26 सितंबर से खुलेगी नई ट्रेन। गुमला में गुमनामी में खो खो खिलाड़ी सुमंती राष्ट्रीय खो खो टीम में हुआ था चयन। बीमारी की वजह से नहीं हुई थी शामिल। बांका के अमरपुर में ज्येष्ठ गौरनाथ मंदिर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने किया जलार्पण। भागलपुर से नाचते गाते श्रद्धालु पहुंचे मंदिर। भागलपुर में दुर्गा पूजा महासमिति की बैठक, नए समिति का गठन। पितृपक्ष आज से शुरू, पितरों का किया जाएगा तर्पण। कोरोना की वजह से गया में इस बार भी नहीं है मेले का आयोजन। गया में पितृपक्ष मेले पर रोक लगाने से पंडा समाज हुआ नाराज। झारखंड में आज से 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्कूल खुले। स्कूल में कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी। कोलांचल में नहीं थम रहा ढुल्लू महतो जलेश्वर महतो के बीच का विवाद। नदखुरकी कोलियरी में फिर भिड़े दोनों के समर्थक। मधुबनी के हरलाखी में पेट से बांधकर महिला और पुरुष की पिटाई। आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए थे दोनों। गोपालगंज में इंटर के छात्र की गला रेत कर निर्मम हत्या। अपराधियों ने शव को नदी के किनारे फेंका। दानापुर में उफनती गंगा में नावों का ओवरलोडिंग जारी। जान जोखिम में डालकर सफर की मजबूरी। पटना में जिम ट्रेनर को गोली मारने के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला। घायल ट्रेनर के बयान पर डॉक्टर राजीव सिंह और उनकी पत्नी पर एफआईआर। पटना में शनिवार को जिम ट्रेनर को अपराधियों ने मारी थी 4 गोली। मुजफ्फरपुर के बालूघाट ब्लास्ट मामले में शव की पहचान। शराब माफिया राकेश का है शव। पैसे के विवाद में किराएदार पर हत्या का आरोप। साक्ष्य छिपाने के लिए किया गया ब्लास्ट। सोलवर गैंग मामले में वाराणसी से 2 और गिरफ्तारी। बिहार के रहने वाले विकास और राजू। मास्टरमाइंड पीके का असली नाम आया सामने। आरा सदर अस्पताल में नशे की हालत में युवक का हंगामा। पुलिसकर्मियों से की बदसलूकी। सहरसा में शराब कारोबारियों और गांव के युवकों के बीच नोकझोंक का वीडियो हुआ वायरल। समस्तीपुर के विभूतिपुर इलाके में छात्रा से गैंगरेप। पुलिस ने मामले में 4 युवकों को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में पटवन का बकाया पैसा मांगने पर किसान की पीट कर हत्या। अररिया के सिसोना में मोबाइल चोर की पीट कर निर्मम हत्या। आरा में गंगा नदी के पास ऑटो चालक का शव मिलने से सनसनी। औरंगाबाद में कोढ़ा गैंग के 3 सदस्य आए गिरफ्त में। मोतिहारी में शटर कटवा गिरोह के 2 सरगना गिरफ्तार। 3 किलोग्राम चरस भी बरामद। सिवान के मैरवा में ट्रक ने महिला को कुचला। भागलपुर के हबीबपुर में दहेज प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने लगाई फांसी। रांची के रिम्स से मौके का फायदा उठाकर कैदी हुआ फरार। छपरा में बीमार पिता को ठेले पर लेकर घूम रहे 2 नाबालिग। इलाज के लिए मदद की मांग। लखीसराय के चानन में 5 लीटर देसी शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। सासाराम रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आकर युवती घायल। मुंगेर में बिजली विभाग की लापरवाही से करंट लगने से मजदूर की गई जान। शेखपुरा के कबीरपुर गांव से साइबर ठग कन्हैया यादव गिरफ्तार। मधुबनी के मठई गांव में नशेड़ियों ने स्वास्थ्यकर्मी को मारी गोली। डीएमसीएच में इलाज जारी। भोजपुर में सांप काटने से महिला की मौत के बाद जोरदार हंगामा। भागलपुर में सड़क हादसे में छात्रा की मौत के बाद कैंडल मार्च। उच्च स्तरीय जांच की मांग। सुपौल में वायरल बुखार का कहर। अब तक 2 बच्चों की मौत। शेखपुरा में ज्वेलरी दुकानदार से ठगी के शिकार परिवार ने किया हंगामा। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड पर हादसा। मालगाड़ी की 2 बोगी डिरेल। गिरिडीह के गांवा तीसरी पथ पर सड़क हादसे में राहगीर की मौत। डेयरी में हत्या के एक आरोपी गिरफ्तार। 11 सितंबर को हुई थी रितेश नाम के युवक की हत्या। डेयरी में चाकू मारकर हत्या के मामले में विरोध प्रदर्शन। समस्तीपुर में धारदार हथियार से युवक की हत्या। भागलपुर में छेड़खानी के आरोपी युवक की पीट कर हत्या। भागलपुर के पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में सुनाई आजीवन कारावास की सजा। अररिया में 4 वर्षीय अगवा बच्चा बरामद। पुलिस की दबिश के कारण अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को छोड़ा।
धनबाद के बोरागढ़ में संदिग्ध स्थिति में महिला की मौत। दानापुर के फुलवारी शरीफ स्थित एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। छपरा के एकमा में पैक्स अध्यक्ष पर अपराधियों ने फायरिंग की। छपरा के अवतार नगर में छापेमारी कर सैकड़ों फीट बालू जब्त। पटना के फतुहा में पिकअप वैन ने बाइक सवार युवक को रौंदा। गया के इमामगंज में युवक की आहर में डूबने से मौत। छपरा के बनियापुर में गड्ढे में डूबकर 6 साल के बच्चे की मौत। गोड्डा के हरियारी में ट्रेन की पटरी पर अज्ञात युवक का मिला शव। गोड्डा के महगामा में 2 बाइकों की टक्कर में 3 लोग जख्मी। भोजपुरी और मगही पर हेमंत सोरेन के बयान से आरजेडी का किनारा। तेजस्वी यादव ने कहा भाषा जोड़ती है ना कि तोड़ती। हेमंत सोरेन से तेजस्वी यादव की मुलाकात पर जेडीयू ने उठाया सवाल। राज्य में आरजेडी का कार्यकर्ता सम्मेलन, जोश में दिखे आरजेडी कार्यकर्ता। पटना में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में जेडीयू की बैठक, हारे हुए प्रत्याशियों के साथ चर्चा। खगड़िया में आरजेडी ने नए युवा नगर अध्यक्ष और जिला सचिव को किया मनोनीत। पटना सिटी में आरजेडी के कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में दीदी की रसोई में खाया खाना। बेगूसराय के रतनपुर में जिम में पहुंचे गिरिराज सिंह, साइकिल और मसल मशीन चलाकर खेलो इंडिया, फिट इंडिया का नारा किया बुलंद। आरा में बीजेपी का वृक्षारोपण कार्यक्रम, मंत्रियों ने किया वृक्षारोपण। भागलपुर के कहलगांव में सदानंद सिंह का श्राद्ध कार्यक्रम, सीएम नीतीश ने दी श्रद्धांजलि। सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहलगांव में दी सदानंद सिंह को श्रद्धांजलि। बाढ़ में आरजेडी महिला कार्यकारिणी की बैठक, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ने का आरोप। पटना में एलजेपी पार्टी कार्यालय में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक। बघा वाल्मीकि नगर मुख्य सड़क की मरम्मत में गड़बड़ी, सांसद सुनील कुमार ने लगाई अभियंताओं की क्लास। जहानाबाद के अंबेडकर आवासीय बालिका स्कूल में छात्राओं की भूख हड़ताल, मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कुव्यवस्था दूर करने के दिए आदेश। आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर राज्य में करेगी आंदोलन। साहिबगंज में बीजेपी के बिहार और झारखंड के संगठन मंत्री ने नमो ऐप का किया उद्घाटन, धन्यवाद मोदी जी पोस्ट कार्ड अभियान का भी शुभारंभ। लखीसराय में बीजेपी के जनसंवाद कल्याण कार्यक्रम में शामिल हुए विजय सिन्हा। किशनगंज में विश्व हिंदू परिषद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लव जिहाद और मंदिरों पर हमले को लेकर जताई गई चिंता। सहरसा में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर डॉक्टर आरएन सिंह ने उठाए सवाल। उदा किशनगंज में पीड़ित परिजनों से मिले आरजेडी नेता नवीन निषाद, 16 सितंबर को डूबने से हुई थी 5 बच्चों की मौत। बीजेपी विधायक डॉक्टर सुनील कुमार ने सदर अस्पताल में मरीजों के बीच बांटे फल। सिकटा विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने बाढ़ की क्षति को लेकर की बैठक। भागलपुर में बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा का अजीत शर्मा ने किया स्वागत। बांका में पंचायत चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण। मुंगेर में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर नेपाल बॉर्डर पर बढ़ी एसएसबी की गश्ती। अरवल में चुनाव से पहले बनाया गया डमी मतदान केंद्र। मुंगेर के कौरिया पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में गाड़ियों का जमावड़ा। मेरिट पर समझौते को तैयार नहीं है एस्टेट अभ्यर्थी, 2 अक्टूबर से भूख हड़ताल का ऐलान। दुमका के दुधानी गांव में सालों से खराब है पानी की टंकी, ग्रामीण है परेशान। गुमला के मझगांव में पीने के पानी के लिए ग्रामीण परेशान। गढ़वा के मेराल प्रखंड में लाखों की लागत से बना पानी टंकी खराब। गढ़वा मंडल कारा में जेल अदालत का आयोजन, 2 अभियुक्त को किया गया रिहा। मुंगेर में 147 क्विंटल कालाबाजारी का चावल किया गया जब्त। शेखपुरा के बरबीघा में ट्रैक्टरों से ओवरलोड बालू और पत्थर के डस्ट की ढुलाई। गुमला में एसपी ने सुरसांग थाना और कोंडरा पुलिस पिकेट का किया औचक निरीक्षण। दरभंगा में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने किया पदभार ग्रहण। गया में बिहार कुमार प्रजापति समन्वय समिति ने की राजनीतिक भागीदारी की मांग। पंचायत चुनाव के मद्देनजर बाढ़ में वाहन जांच अभियान।
बेगूसराय में कोरोना टीका से एक शख्स की मौत का आरोप, जांच में हार्ट अटैक से मौत की आशंका। शेखपुरा घटकुसुम्बा में किसानों की फसल बर्बाद, मिलेगा मुआवजा राशि। पूर्णिया में किसान संघर्ष समन्वय समिति की बैठक। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के लिए 3 चरणों में होगा चुनाव, 26, 27 और 28 सितंबर को डाले जाएंगे वोट। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल की बदली तस्वीर, अब नहीं लगता है जाम। ई श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ हुआ रजिस्ट्रेशन, 26 अगस्त को पोर्टल की हुई थी शुरुआत। गोपालगंज के गांव में नहीं पहुंची अब तक सड़क, पगडंडियों के सहारे गुजर बसर कर रहे हैं लोग। शेखपुरा में डीएम के निर्देश पर चलाया जा रहा वाहन चेकिंग अभियान। शेखपुरा के शहरों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए एसपी खुद सड़क पर उतरे। रोहतास के डेयरी में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। गढ़वा जिले के मेराल थाना का मंत्री मिथिलेश ठाकुर और सांसद बीडी राम ने किया उद्घाटन। गोड्डा में एक बार फिर पाइप लीकेज की वजह से लोगों का घर हो गया जलमग्न। बेतिया में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। औरंगाबाद से 60 मत्स्यजीवियों का एक दल राजगीर के लिए हुआ रवाना। आरा के अज्ञाव विधायक ने सदर अस्पताल को सौंपा थर्मामीटर और ऑक्सीजन मीटर। शहीद जवानों को सीआरपीएफ देगा पूरा सम्मान, गांव में लगाई जाएगी शहीदों की प्रतिमा। गया में 20 सितंबर से शुरू हो रहा पितृपक्ष मेला, पहुंचने लगे पिंडदानी। छपरा में पोषण मेले का आयोजन। बेतिया लायंस क्लब का मनाया गया 58वां स्थापना दिवस। बिहार की अनामिका को हिंदी तो मैथिली में कमलकांत झा को मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। रांची में 7वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का शुरू हुआ आयोजन। जमशेदपुर में जेपीएससी परीक्षा को लेकर बनाया गया 34 परीक्षा केंद्र। गिरिडीह जिले में जेपीएससी परीक्षा को लेकर बनाए गए हैं 55 परीक्षा केंद्र। गढ़वा में जेपीएससी परीक्षा को लेकर डीसी ने सेंटर का किया निरीक्षण। बोकारो के कथारा में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर पहुंचे, बिंदु की मौत मामले की अधिकारियों से ली जानकारी। देवघर में रामकृष्ण मिशन की ओर से सैकड़ों महिलाओं के बीच साड़ी का किया गया वितरण। ई पास के जरिए देवघर के बाबा मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। शेखपुरा के बरबीघा में किड्स प्ले स्कूल में गीत और डांस प्रतियोगिता का आयोजन। बोधगया पहुंची एनसीपी विधायक रोहित पवार की स्वराज्य ध्वज यात्रा। वैशाली के मैनार में नदी में डूबने से मजदूर की मौत। बघा के सिमरा में पुरानी रंजिश में मारपीट। मोतिहारी के कंचेदुआ में नशे में धुत सरपंच पति गिरफ्तार। मुंगेर में गंगा के बीच धार में फंसे पशुपालक, गोताखोरों की टीम ने बचाई जान। हजारीबाग के चौरी थाना क्षेत्र में एक नक्सली पकड़ा गया। आरा में 24 घंटे के अंदर एक और शख्स को अपराधियों ने मारी गोली। कटिहार में लग्जरी कार से 164 बोतल विदेशी शराब जब्त। किशनगंज बहादुरगंज सड़क को लोगों ने किया जाम, महिला से हैवानियत का मामला। नरकटियागंज में नदी में डूबे बच्चे का शव बरामद। कटिहार में दो मासूमों के खाते में 900 करोड़ से अधिक राशि आने के मामले में नया मोड़, सोनू सूद की कंपनी से सामने आ रहा कनेक्शन। कटिहार के मनिहारी से 2 किसान लापता, किसानों की खोजबीन जारी। कटिहार में शिक्षक पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप, ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। हाजीपुर में प्राइवेट क्लिनिक में खुलेआम पिस्टल तानकर धमकाया गया, करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। शिवहर के पिपरागढ़ी थाना प्रभारी का वाहन चालकों ने अवैध वसूली का बनाया वीडियो। पटना में हेलमेट नहीं पहनने पर पिटाई के विरोध में जीपीओ फ्लाईओवर पर हंगामा। सुपौल के बीरपुर में सांप काटने के बाद झाड़ फूंक से इलाज, काफी जद्दोजहद के बाद पहुंचाया गया अस्पताल। नवादा के गोविंदपुर में करंट की चपेट में आकर किसान की मौत। नरकटियागंज के शिकारपुर में पंडई नदी में डूबकर बच्चे की मौत। पटना के नदी थाना इलाके में 2 घरों में छापेमारी में शराब की बड़ी खेप जब्त। भभुआ के सुंदरी गांव में सिलेंडर विस्फोट से 3 युवक झुलसे। सिमडेगा के कुरडेग में प्रतिबंधित मांस के साथ एक शख्स गिरफ्तार। कोडरमा के तिलैया में सीएसपी केंद्र में लूट की कोशिश नाकाम। चतरा में अफीम की खेती पर नकेल कसने के लिए बैठक।
लखीसराय के लाली पहाड़ी पर खुले में बेकार पड़े हैं पुरातात्विक अवशेष। सीमांचल के इलाके में धर्मांतरण के बढ़ते मामले पर बीएचपी ने जताई चिंता। शेखपुरा सदर थाने में जनता दरबार का आयोजन। रामगढ़ के पतरातू डैम में केज कल्चर से मछली का पालन। रिम्स में अब स्पोर्ट्स इंजरी का भी शुरू हुआ इलाज। धनबाद में पैक्स से मिले धान के बीज ने किया बर्बाद, 12 दिन बाद ही बाली सूख कर झड़ गए। नरकटियागंज में सीएससी सिक्टा का टीवी डिपार्टमेंट का भवन जर्जर। बेतिया के चनपटिया स्टार्टअप जोन में विदेशों से लेटेस्ट मशीनों का आयात। हजीरा पोर्ट में उतारी गई 17,400 एम्ब्रॉयडरी मशीनें। मुंगेर में लायंस क्लब का जल बचाओ अभियान, जागरूकता पोस्टर के जरिए रेल यात्रियों को संदेश। नरकटियागंज के नरवा में फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत युवकों ने लगाई दौड़। बोधगया में डाक विभाग के द्वारा अमृत महोत्सव का आयोजन। अरवल में किसानों ने निकाला जुलूस से केंद्र की नीति पर हमला। जहानाबाद में यूरिया और खाद की किल्लत को लेकर जमकर प्रदर्शन। जमुई के सिकंदरा में यूरिया की किल्लत से नाराज किसानों ने किया विरोध। पटना सिटी के एनएमसीएच में सफाई कर्मियों के हटाने के विरोध में किया गया प्रदर्शन। सासाराम के मऊ डियरा गांव में फर्जी तरीके से चौकीदार की बहाली को लेकर ग्रामीणों की बैठक। पाकुड़ में सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई मकान के मुआवजे के लिए भटक रहा परिवार। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।